Hello everyone, welcome back to the Education Point. In this video, I want to share important points related to IELTS exam. IELTS और IELTS क्या है? हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम पहले ही सुना होगा और हो सकता है कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम IELTS का नेम सुना होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में IELTS एग्जाम के रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। IELTS या IELTS क्या है और IELTS की फुल फॉर्म क्या है और IELTS कितने टाइप की होती है, ये एग्जाम कौन दे सकता है और किसको ये एग्जाम देना चाहिए और किसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या ये एग्जाम आप कब दे सकते हैं, क्या आपको ये एग्जाम 10 या फिर 12th के बाद देना चाहिए या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देना चाहिए या फिर ये कब दे सकते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इवन एग्जाम को देने का मोड कौन सा होता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और फीस स्ट्रक्चर क्या होती है इस एग्जाम को देने के लिए, ये सारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप IELTS के रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। What is IELTS? IELTS stand for International English Language Testing System। यह एक इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरनेशनल टेस्ट है। बेसिकली IELTS एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जिनकी मदर टंग लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है। इसी तरह से नेपाली, बंगाली और पाकिस्तानी एंड अदर कंट्रीज जिनकी मदर टंग लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, और अगर वहाँ के जो सिटीजन है, जहाँ स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, किसी दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हैं जहाँ की मदर टंग लैंग्वेज इंग्लिश हो, लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK एंड अदर कंट्रीज जिनकी मदर टंग लैंग्वेज, ऐसे में आपको यहाँ के लोगों से बात करने और बाहर रहकर काम करने और स्टडी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए बहुत सारे टेस्टेस एंड कोर्सेज हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है वह है IELTS टेस्ट। और इसके लिए अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो या फिर आप अब्रॉड पढ़ना चाहते हो, अगर आप वर्क के लिए जा रहे हो तो आप ये IELTS एग्जाम दे सकते हैं। या फिर IELTS एग्जाम बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट वन इज IDP IELTS ऑस्ट्रेलिया, सेकंड वन इज ब्रिटिश काउंसिल एंड थर्ड वन इज कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश टेस्ट। लेकिन इंडिया में जो IELTS का आयोजन IDP IELTS ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। IELTS एक ऐसा टेस्ट है जो कि UK वीजा एंड इमिग्रेशन UKVI द्वारा स्थापित है। हर साल लगभग 40 लाख लोग टेस्ट देते हैं। तो अभी हमने जाना IELTS क्या है और कौन ये एग्जाम दे सकते हैं और किसको ये एग्जाम देना चाहिए, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या ये एग्जाम सभी दे सकते हैं या फिर 10, 12 या आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। बेसिकली इस एग्जाम को देने के लिए हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए और टेस्ट को देने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस एग्जाम को कोई भी दे सकता है। अगर आप अब्रॉड जाकर रहना चाहते हो, अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो, जहाँ आप वर्क के लिए फॉरेन जा रहे हो, तो आपको ये एग्जाम देना होगा। आपको इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब इसको आप रजिस्टर करते हो तो आपको अपने पासपोर्ट का नंबर एंटर करना होता है। तो इसलिए आपके पास सिर्फ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी और रिक्वायरमेंट नहीं है। और आगे हम बात करेंगे IELTS कितने टाइप की होती है। बेसिकली IELTS 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज एकेडमिक टेस्ट, सेकंड वन इज IELTS जनरल ट्रेनिंग टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट उन स्टूडेंट के लिए होता है जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में अपनी हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, और जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होता है जो अब्रॉड में वर्क के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट देना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने टाइप्स ऑफ IELTS के बारे में जाना कि IELTS कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, और IELTS की ऑफिशियल साइट www.ieltsidpindia.com पर जाके आप अपना एग्जाम रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप ये एग्जाम को देना चाहते हो तो इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस 17,000 आपको पे
करनी होती है। वैसे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं। उस कोर्स टाइप के अकॉर्डिंग आपको 16,000 से लेके 7,250 आपको पे करनी पड़ सकती है। ये एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आइल्स एग्जाम हम कैसे दे सकते हैं। बेसिकली आइल्स को देने के लिए 2 मोड्स होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इस एग्जाम का रिजल्ट आपको 4-5 डेज में डिक्लेयर हो जाता है। और ऑफलाइन एग्जाम पेन पेपर बेस्ड होता है, जिसमें आपको HB पेंसिल और पेपर एग्जाम के टाइम पर मिलता है और आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन के आपको अपने आंसर्स टिक मार्क करने होते हैं। और स्पीकिंग टेस्ट फेस टू फेस एग्जामिनर और कैंडिडेट की कन्वर्सेशन होती है और इसका रिजल्ट 2 वीक्स में आ जाता है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में से हम कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल हो। ऑफलाइन एग्जाम आप जो देते हैं, ऑफलाइन एग्जाम सिटीज में बेसिकली होता है। आप कोई भी सिटी को चूज कर सकते हैं। आइल्स ऑफिशियल साइट में सिटीज की लिस्ट होती है। आप कोई भी सिटीज अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मेन टेस्ट सेंटर टोटल 75 है। अगर आइल्स हमने 12th के बाद करनी है तो हमें 6 बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हमने बीटेक और बीए के बाद एग्जाम देना होता है तो हमें 6.5 बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एकेडमिक आइल्स। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि आइल्स क्या है और कितने टाइप की होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन और सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में क्लियर किए गए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। If you like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel.